द फोकस लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर और आज कुछ नया हम अपने ब्लैक बोर्ड पे आ गए हैं। आज का हमारा प्रश्न ये है कि समतल दर्पण, जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, ये क्या होता है या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको डिस्कस किया, लेकिन इसका एस्पेक्ट समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, आपके घरों में ड्रेसिंग टेबल में जो भी मिरर इस्तेमाल होता है वो सारे प्लेन मिरर होते हैं। समतल दर्पण की संरचना इस तरह से होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन मिरर इज प्लेन, तो कि वो कहीं को लाइट को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाता। जो भी परपेंडिकुलर उसमें रेज आती है, हालांकि प्लेन मिरर भी रिफ्लेक्ट करता है, अगर परपेंडिकुलर कोई रे पड़ती है तो उसको एज इट इज उसको अगर हम पीछे 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 मिलाते हैं तो उसका इमेज उतनी ही दूरी पर फॉर्मड होता है जितनी दूरी पर हम खड़े। अगर किसी प्लेन मिरर से मैं 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं तो उसका इमेज भी मिरर के बिहाइंड में 2 मीटर पीछे ही फॉर्मड होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर सन रे पड़ती है तो परपेंडिकुलर जिस रास्ते से वो किरण आती है उसी रास्ते से प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है। अगर हम इसको पीछे पीछे मिलाते हैं तो पीछे किसी भी बिंदु पर नहीं मिल पाती है, तो उसका इमेज उतनी ही दूरी पर फॉर्मड होता है। ये एक इसमें इमेज के फॉर्मेशन का मेन रीजन होता है। अगर हम दूसरे तरह के मिरर की बात करते हैं तो ये प्लेन मिरर की बाकी क्या था, स्फेरिकल मिरर होते हैं, उनकी संरचना कुछ अलग तरह की होती है। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये मैंने पिछले एपिसोड से मैं बता रखा है। यहाँ पे उसको जल्दी जल्दी हम रिपीट करते हैं और सीख लेते हैं कि बाकी मिरर में ऐसा क्या होता है कि उसमें फोकस दूरी होती है, क्योंकि ये अपनी विशेष संरचना की वजह से प्रकाश की किरण को या तो फैला देगा या इकट्ठा कर देगा। हमारे यहाँ भी लोकल में कहा हुआ है, पिनाव पात में पढ़ पढ़ा तो इकट्ठा है। या कहने का मतलब किसी भी चीज में प्रकाश की किरण या कोई भी मटेरियल इकट्ठा होता है अथवा फैलता है, वह उसकी विशेष संरचना की वजह से ही होता है। यही बात भौतिक विज्ञान में भी लागू होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी गोलीय दर्पण पर पड़ती हैं तो या तो वो इकट्ठा हो जाती है या फैल जाती है। वो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण एक स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती है, हम अगर उसको पीछे पीछे मिलाते हैं अथवा आगे भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, हालांकि रियल में इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन हम जिस बिंदु पर मिलाते हैं, ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है जिस हिसाब से फिगर ड्रॉ करते हैं, तो जिस पॉइंट पर हम उसको मिलाते हैं, इकट्ठा होती हैं अथवा फैलती हैं, तो उस बिंदु पर हम फोकस लेंथ कहा जाता है। अब कनकेव मिरर का फोकस लेंथ और कन्वेक्स मिरर का फोकस लेंथ मिरर के बिहाइंड भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा हुआ है। कुल मिलाकर के स्फेरिकल मिरर की विशेष संरचना की वजह से उसमें फोकस दूरी बनती है, क्योंकि रेज का अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसको आगे या पीछे किसी बिंदु पर मिलाते हैं। इसी तरह से सन से आने वाली जब अर्थ पे पड़ती है तो हालांकि पैरेलल लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो हमेशा समान दूरी पर रहती है, इसलिए इनको समानांतर रेखाएं भी हिंदी में कहा जाता है। लेकिन भौतिक विज्ञान में वी एज्यूम दैट समानांतर रेखाएं अनंत में जाकर के मिल जाती हैं। ये एक भौतिक विज्ञान का नियम है। इसको वैसे सिद्ध तो नहीं किया जा सकता है कहाँ पे मिलती है, कि वहां तक हमारी नजर ही नहीं जाती है। मैं आपको बड़े ही आसान व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने रेल यात्रा की होगी अथवा रेलगाड़ी तो आपने सभी ने देखी है। रेल की पटरियों को अगर हम अपने स्टार्ट पॉइंट से देखते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि वो पीछे पीछे जाने पर मुड़ जा रही है, आगे को चौड़े, जबकि वास्तव में रेल की पटरी समान दूरी पर होती है। इसी तरह से अगर हम रेल के इंजन अथवा डिब्बे को भी बहुत दूरी से देखेंगे तो हमें ऐसा आभास होता है कि उसका इंजन काफ़ी बड़ा है, उसका पहला डिब्बा थोड़ा बड़ा है, दूसरा उससे कम बड़ा है, तीसरा उससे कम बड़ा है और चौथे एकदम ख़त्म हो जाए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। रेलगाड़ी की पटरी
समानांतर होती हैं, वो एक दूसरे पर कभी नहीं मिलती, लेकिन अगर हम दूर से देखते हैं तो वैसा प्रतीत होता है कि वो पीछे पीछे जाकर अनंत पर जाकर के मिल जाती हैं। तो ये भौतिक विज्ञान का एक सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि रे जो है हमने ये वो एज्यूम कर रखा कि इनफाइनाइट में जाकर के रे एक दूसरे पर मिल दोस्तों, जाती। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। साथ ही सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी चैनल है, आप उस पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर एक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।